हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आशा करो ठीक होला आप सब। आज मैं आपते घुनी रामणी को मनमोहक दृश्य दिखोलू, जेमा कि बुजुर्ग आदमी की खा भी विरासत समाई रखियाँ कि जो पहली राजा जमाना जो गहना हन छे वो पैर छे। तो जो एक बुजुर्ग महिला च वो अभी भी वो विरासत झरना ऊपर बहता हुआ झरना। ये देखो धारे का पानी, ये देखो हरिया। ये देखो वाटरफॉल। हम रामणी गाँव है क्या को मेला ये लगन यो भी मातन तो यो पे उपजान हल ना ये हाँ मैं बुढ़ो तो छो भैया मैं भैया फौजी रहा ना ये देखो ओली वाटरफॉल। तो ये हैं वो बुजुर्ग महिला जिनसे हमने पूछा कि आपने ये गहने पहने हैं क्यों, मतलब किस लिए इतने सारे। तो वो उन्होंने बताया कि ये राजा के ज़माने के हैं जो अभी भी पहन के रखते हैं, विरासत है कि उनकी, और वो पहन के रखते हैं। परंपरा भी है वहाँ की जो कि हमारे गढ़वाल की विरासत है। आज तो धीरे धीरे ये सारी परंपराएं ख़त्म होने लगी हैं, लेकिन बुजुर्गों ने संभाल के रखा है। तब हमें भी देखने को मिलता है कि इतना कुछ है हमारे गढ़वाल में, इतना कुछ है देखने के लिए। तो ये रहा घुनी रामणी का दृश्य। रामणी गांव का सुंदर सा दृश्य, ये घुनी नीचे वो कुछ बुलाड़े बुरा या के तो जो तांगला वो उधर बारिश हो रही साइड ये हैं बादाम के पेड़ जो कि उद्यान विभाग ने यहाँ नर्सरी के लिए लगा रखे हैं। यहीं से छोटे छोटे पौधे उगा के नर्सरी भेजी जाती है, नर्सरी बन के और आगे पेड़ लगाने को भेजे जाते हैं। तो ये यहीं छुट्टी होगी छुट्टी होगी। स्कूल के बच्चों की छुट्टी होगी। वो देख भैंस खा पड़े।
इसको पकड़ अरे चला मैंने हेलो हाँ हाँ ठीक कसादी मुयारो भैंस है वो तुम बात नहीं जाने भैंस सिंगा मारो लेन के ये छुट्टी, ये हो गई छुट्टी बच्चों की। ये देखो चाची कितना क्यूट है ये घुनी नीचे, ये है घुनी। और जहाँ पे हम पहुँचे हैं ये है रामणी, ये रामणी का दृश्य। ये मम्मी चली रे जोने हम पाटिया को जाने कट बाकी साड़ी मुझे क्या करना है चोट लग जाएगी बारिश भी लग गई। गिलाड़ी ना यथवा की बात हो कुछ गिलाड़ी यू टांगला के जो है ना बरखौनी खूब ले छत करी वो बरखौनी मोड़ी जाने नहीं मोड़ी ये कच्ची नहीं जानी वो दा एक मिनट ये पल तो खेता पल तक से कोई रोड पर गई कच्ची रोड। हेलो दोस्तों, तो ये है भोंटा। यहाँ से दिखता है मेरा ससुराल चरबंग, जहाँ से कि पूरा नज़ारा दिखता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है और काफ़ी अच्छा दृश्य दिखता है यहाँ से। यहाँ से भेंटी का बुग्याल दिखता है, लाखी नीचे लाखी और तांगला, गुलाड़ी, घुनी, रामणी, ये छनियाँ हैं। आजकल लोग छनियों में आते हैं जो गाय भैंस लेके। और आजकल हर जगह तो आपने देख ही लिया होगा बरसात का मौसम में, लेकिन खूबसूरती भी उतनी अच्छी है, बिल्कुल हरियाली हरियाली है चारों तरफ। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दृश्य। आप सोच रहे होंगे मैं कभी गढ़वाली में कभी हिंदी में बोल रही हूँ, तो ऐसा है कि कुछ लोग गढ़वाली नहीं समझते हैं। जैसे कुमाऊनी हुए, जौनसारी हुए या बाहर के लोग हुए जो गढ़वाली नहीं समझते, इसलिए मैं कहीं बीच में गढ़वाली बोल रही हूँ और कहीं हिंदी। मुझे गढ़वाली बहुत अच्छी लगती है, जो मेरी मातृभाषा गढ़वाली है, जो हमारी विरासत है। तो वो तो ये है कि हमें बोलना पड़ता है, लेकिन अपनी भाषा को तो हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे तो और भी अच्छा लगता है कि गढ़वाली, लेकिन हर किसी को समझ नहीं आती ना गढ़वाली, इसलिए तब हिंदी में बोलना पड़ता। ये देखो चरबंग का दृश्य, नीचे ये मेरा ससुराल है चरबंग। यहीं से इधर आते हैं घुनी रामणी को। और वो सामने है लुंत्रा, ये पीछे लुंत्रा। और इधर चरबंग से इधर को पड़ता है लुआणी, तब पड़ता है सूंग, जो ये है नीचे ये सूंग है, यहीं पर से ये लुआणी है। और ऊपर छनियाँ दिख रही है, ये जो पूरे दिख रहे हैं ना कोहरा, तो ये छन, ये भोंटा का दृश्य है, ये भोंटा धार है। यहीं से जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था अभी पली तरफ को, तो ये इस साइड का है। जो सामने दिख रही है चोटी, वो है बिनसर महादेव, जो चरबंग के सीधा सामने पड़ता है। और माँ कुरूर नंदा देवी से भी दिखता है, कुरूर से भी दिखता है। तो कहते हैं कि रावण ने जब तपस्या की थी, रावण इस बिनसर महादेव से और बैराश कुंड महादेव यज्ञ करता था, तो यहाँ से अपना हाथ लंबा करके वहाँ डालता था, मतलब यज्ञ में
आहुति देता था बिनसर महादेव से और बैराश कुंड को, तो इसीलिए बोलते हैं बिनसर महादेव टॉप। वीडियो बहुत लंबी होगी, यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।